अब है ना मैंने देखा कि ये होता कैसे है, तो मैंने वो गूगल पे सर्च किया तो उसमें आया वाकई में आलू में ना पोटेशियम होता है, तो इसी तरह लेमन में भी होता है, कुछ होता है क्या नाम है उसका एसिड ना, जिससे अगर उंगली कटी है ना तो उस पर डालें हल्का सा नींबू तो जलन होती है। तो उसमें एक्चुअली एसिडिक एसिड, हाँ कौन सा एसिडिक एसिड होता है। हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रिक तो होती है लेकिन है ना उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कॉपर और स्टील डालना पड़ता है। कुछ लोग बोलेंगे तीसरी क्लास हो रही है, लेकिन मैं आपको इंटरेस्ट बता रहा हूँ कि एक छोटा सा बच्चा, तो मैंने गया वो दूध वाले से ना, मैंने कहा भाई तुम्हारे पास सिक्के होते हैं तो तुम मुझे कॉपर के सिक्के दो, तो मैंने उससे एक्सचेंज की, कॉपर के सिक्के डाले आलू में, दूसरी तरफ स्टील की कील डाली, उस पर वायर बांधा, उससे दूसरा आलू, उससे तीसरा आलू, फिर बल्ब जल गया। यही काम मैंने नींबू से किया, फिर मैंने बैटरी से जनरेटर बनाया। तो है ना ये मेरी आदत बन गई कि यार ये है ना मैं रिसर्च करता था बड़ा। स्कूल में मुझे अवार्ड मिला, मुझे बोला आपको स्कॉलरशिप दी, है ना बड़े बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही थी। तो जब मैं आईटी की लाइफ में आया तो आदत तो मेरी थी ऐसी कि बैठ के ना कुछ करना, तो फिर मैं ये कंप्यूटर में चीजें करता था, तो उससे बहुत फायदा हुआ, उससे दिमाग खुल जाता है, कुछ भी करते रहो, बस करते रहो। देखो आलू से बल्ब जलना किसी का अक्ल में आएगा, अगर किसी को पता है तो वो बोलेगा ठीक है जलता है, लेकिन जिसको पता ही नहीं वो तो आलू वाले को बोलो, वो बोलेगा पागल है, मैं के इलेक्ट्रिक थोड़ी हूँ। लेकिन इस तरह के फालतू काम से किया ना, आपके दिमाग एक दफा एक सिंपल सोचना शुरू हो गया ना, तो बात है। जैसे गाड़ियों का टोयोटा और ये ऑडी ये सब शहंशाह गाड़ियों, नासा रॉकेट का बादशाह, लेकिन जब एलन मस्क ने बोला कि मैं रॉकेट वैसे वापसी लाऊंगा, गाड़ी को इलेक्ट्रिक से चलाऊंगा, उन्होंने पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उसने बनाया। अच्छा वो हम बचपन में मैग्नेट से खेलते थे ना, मैग्नेट, तो वो सेम पॉइंट शायद मिलाते हैं तो दूर जाता है जी, और वो आए वो दूसरे पॉइंट मिलाते हैं तो चिपक जाता है। अब मैंने कहा नहीं दूर जा रहा है, तो मैंने एक है ना वो कैलकुलेटर खोला, उसके पीछे के हिस्से पे वो बना दिया, मैग्नेट चिपका दिया। अब वही सेम पॉइंट में उस हाथ से करता तो गाड़ी दूर जाती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। तो वो पता चला बाद में एलन मस्क ने इसका एक प्रोजेक्ट बनाया, देखा एक टनल बनाई मैग्नेट की, जिसके अंदर ट्रेन है ना वो भी मैग्नेट थी, तो आपस में चिपकेगी नहीं, और चिपकेगी नहीं तो फ्रिक्शन ही नहीं है। अब वो हल्का सा भी धक्का दोगे वो सीधा पार स्पीड में। तो उस टाइम हमारी आदत थी इस तरह की चीजें सोचना। अब ये बनती है छोटी छोटी चीजों से ही। इलेक्ट्रिक हो गई, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है कैसे बनती है, वो अगर आप छोटी सी मोटर जो होती है वो घुमाओ तो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो जाती है। देखा जो विंड टर्बाइन होती है, आपकी गाड़ियों की जो मोटर होती है उसके अंदर भी एक चीज होती है, उसको घुमाओ बिजली बनती है, पीछे पलक लगा तो पलक चलता है। तो सब कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनता है। अब जो ये मैं बता रहा हूँ लॉजिक, ये कैसे बनेगी? सुनने में तो बहुत हैवी लग रहा है कि वीडियो कैसे, इमेज कैसे एडिट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कोई मुझे बताए कैसे होगा? क्या हाँ देखो, हाँ सही है, जिस इमेज पे क्लिक किया दिखता है आगे बैकग्राउंड इमेज, फिर जिस इमेज पे क्लिक किया वो ZText के थ्रू पढ़ा गया। अब डाउनलोड कैसे होगी? डाउनलोड भी करना आसान है। अब एक मैंने ना जावा की जो स्टार्ट की थी, तो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनवाया था। ये रहा, इसमें हमने क्या किया था, अगर आप देखें तो ये इमेज थी, कितना रंग है ना, शायद इंग्लिश का ये हमारे पास इमेज लगाई हमने बैकग्राउंड। फिर हमने क्या किया, ये फेस लगा दिया। अब ये पिक्चर अपनी ओरिजिनल हालत में आ गई। फिर हमने क्या किया,
अच्छा ये क्लास ये मैंने ये तो HTML की क्लास CSS की क्लास की मैंने पहले उसी में ना मैंने एक बटन लगाया डाउनलोड का और वो इमेज डाउनलोड हो गई। डाउनलोड कैसे होती है? नहीं पता। एंकर टैग के अंदर डाउनलोड का एट्रीब्यूट नहीं देखा। देखो मैं बताता हूँ आपको। ये बहुत छोटी छोटी चीज है, ये आपको ट्राई करने से है। एक और इमेज फाइल बनाया था, उसमें डाउनलोड भी की थी। मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। अब मिसाल का भी ये स्टेपलर है 850 का, अब मुझे डाउनलोड करना है तो हम क्या करेंगे, ये डाउनलोड करना है। तो मैंने इधर में एक है, इसमें डाल देते हैं हैश, सही है, और इसमें लिख देते हैं डाउनलोड। अब इसको ट्राई करते हैं कि क्या होता है। देखो क्या ये और ये आ गया। हमने क्लिक किया स्टेपलर को, ये डाउनलोड हुआ, काम किया। अच्छा ये ना मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि नेट से आ रहा था। इसको हम यहाँ से डाउनलोड करके देखते हैं। ऑन क्लिक, टाइटल, ये इमेज आ रही है तो हाइट भी दे देते हैं, हाइट 100 gigs। क्या है ये ना, मैं इसको क्लिक करता हूँ अगर तो डाउनलोड हो रही है और यहाँ पे आ भी जाए। यही चीज पिक्चर फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। है बहुत आसान, देखा एक कटेगा कितना पड़ा था, चौथी पांचवी क्लास का। अब जितना इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके दिमाग में नहीं आएगा कि ऐसे भी हो सकता है। PDF में कैसे ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डाउनलोड में PDF लिखना पड़ेगा, डाउनलोड PDF नहीं लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं कि डाउनलोड फ्रॉम ए टैग इन PDF फॉर्मेट। अच्छा मैंने PDF फॉर्मेट बनाई थी, मुझे ऑफिस वालों ने बोला कि भाई देखिए ये एक पेपर है सर्टिफिकेट का, जो बंदा क्लिक करे ना डाउनलोड सर्टिफिकेट, उसका नाम उठाओ, उसका फोन नंबर उठाओ, उसका सिग्नेचर उठाओ डेटाबेस से और पेपर के ऊपर लगाओ। कैसे लगेगा? पोजीशन एट्रीब्यूट से लगाओ और उसको कन्वर्ट कर दो एक PDF में और उसको डाउनलोड करा दो, उसकी इमेज पे सेंड कर दो। मैंने कर दिया। है बहुत आसान काम, आपको बस यहाँ लिखना है। देखो नाम, फाइल नेम, डाउनलोड द PDF। ट्राई करते हैं, चलता है नहीं चलता, नहीं चलेगा। दूसरा सॉल्यूशन ट्राई करें। File wasn't available on this site.
ये पहले इसी का हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। जूम करके करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा ये काम। आपको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये भी करके देख लेंगे इंशाल्लाह, सर्टिफिकेट जनरेट करवाएंगे। राइट, मैंने एक वो बनाई थी वेबसाइट जिसका मैंने आप सबको एक्सेस दिया था। आपको जो पुरानी क्लास थी ना उसमें मैंने कहा था सब कंट्रीब्यूट करेंगे। एक तो किसमें क्या था कंट्रीब्यूट, रेक्टेंगल ड्रॉप, सॉरी आप लोगों ने दूसरी क्लास थी ना, हाँ सॉरी, मैंने एक में इसमें कंट्रीब्यूट करवाया था और एक कंट्रीब्यूट करवाया था मैंने शॉर्ट प्रिंटर में। देखो उसकी यूआरएल चल रही है, अच्छा ये मैंने वेबसाइट बनाई थी। अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है, इसमें पता है क्या हो रहा है, ये वेबसाइट को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि तुमको चेंज करना है। क्या ना एक कंपनी थी वो सबको ना अलग अलग सर्टिफिकेट जनरेट करके देती थी, वो टाइम लग जाए सर्टिफिकेट क्योंकि वो बेचते थे उसकी पिक्चर, फिर वो पिक्चर जनरेट करता था, उसमें उसका नाम आता था, फिर वो आता था जैसे आप लोग आईडी कार्ड आता है। तो मैंने उसके लिए क्या कर दिया कि उसने एक गूगल शीट में अपना सारे बंदों की प्रोफाइल पिक्चर रख दी और उसका नाम रख दिया। अब है ना मैंने एक कार्ड यहाँ दिखाया, उस पर उसकी पिक्चर बंदे की और उसका नाम आ रहा है। नेक्स्ट करो तो दूसरे बंदे का आ रहा है, नेक्स्ट करो दूसरे बंदे का आ रहा है। जिसका कार्ड डाउनलोड करना है डाउनलोड पे क्लिक करो तो पिक्चर डाउनलोड हो गई PNG। अच्छा अगर बाई कॉन्टेक्ट में कार्ड डाउनलोड करना है तो डाउनलोड और सारे कार्ड डाउनलोड लूप चलती थी और सब पे वो फंक्शन कॉल होता था डाउनलोड और सारे कार्ड डाउनलोड। तो ये वही वाली वेबसाइट इसमें फिर सब आपको दिखाऊंगा अभी। हम आते हैं वापस है ना, ये हमने क्या बनाया। अब देखें वीडियो बन रही है, आपको मिल भी जाएगी, आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए हमने बनाया था एक डिव, सही, उसमें आईडी क्या रखी, कंटेनर। अच्छा ब्लैक सही है, व्हाइट करो बैकग्राउंड, सो ब्लैक सही है, ब्लैक पे कॉपी है। मैंने बनाया आईडी कंटेनर। जावास्क्रिप्ट में मैंने क्या किया, मैंने एक डायरेक्ट एक फैच कॉल किया। फैच क्या करते हैं बताता हूँ, फैच में बताना आप लोगों देखें। अभी यहाँ पे ये मैं गया डमी जैसा, जैसे हम व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं ना, तो मैंने भेजा किसी को हाय, तो एक एपीआई कॉल हुई, एपीआई में मेरा हाय मैसेज गया और एपीआई ने वो डेटाबेस में सेव कर दिया। एपीआई आपके फ्रंट एंड से डेटा सर्वर पे ले जाती है और सर्वर सेव कर देता है डेटाबेस में। अच्छा ये काम हम डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली सर्वर कर सकते हैं, तो वो होता है सर्वरलेस। जो आप फाइलें पढ़ेंगे ना वो सर्वरलेस होगा क्या, एक डेटाबेस होगी, उस पे सारे यूजर्स, एक यूजर की कलेक्शन होगी, उसमें सारे यूजर्स का डेटा होगा कि ये है वो है वो, सारे यूजर्स का, इसी तरह सारे मैसेज का, सारी एड्स का, सब का। अब हमें जिसको सेव करना है, लॉगिन करना है, साइन अप करना है, जैसे आप साइन अप करते हो तो आपका डेटा डेटाबेस में जाके सेव होता है। जब आप लॉगिन करते हो तो जाके चेक करते हैं कि डेटा मौजूद है नहीं है, अगर है तो उसका पासवर्ड सेम है या नहीं, फिर हमें बता दें कि हाँ ठीक है आप लॉगिन हो या करेक्ट पासवर्ड है या जो भी है। ये सारे काम करने वाली जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं API, जो इंटरेक्ट करती है डेटाबेस से।
ठीक है। अब मैंने खोला डमी जेसन। अब डमी जेसन के अंदर रीड लॉस करते हैं, ये हमारे टेस्टिंग के लिए बनाई गई है एक वेबसाइट जिसमें हमें जेसन किसको बोलते हैं? जेसन है ना एक डेटा की फॉर्म है, डेटा की टेक्स्ट फॉर्म। अब यहाँ देखो मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं कि आपको रेसिपीज चाहिए, आपको यूजर्स चाहिए, आपको पोस्ट चाहिए, कमेंट्स चाहिए, या क्या चाहिए, आप बताएं क्या लें, प्रोडक्ट्स या पोस्ट या यूजर्स? यूजर्स, मैंने क्लिक किया यूजर्स। अब ये एपीआई है यूजर्स गेट करने की। ये जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब से भी एपीआई कॉल करती है, उससे सारे डेटा आ जाता है। ट्रेंडिंग में क्लिक करो तो ट्रेंडिंग वाला डेटा आ जाता है, हिस्ट्री में क्लिक करो तो हिस्ट्री का डेटा आ जाता है। बाकी सिर्फ एपीआई है। हमारे इसमें फ्रंट एंड में सिर्फ 2 लाइन का कोड होता है कि जो डेटा है उस पे लूप चलाओ, डेटा करता है। तो देखिए इसने क्या लिंक दी है हमें, देख रहे हैं, dummyjson.com/users। ये देखिए dummyjson.users है, ये भी एक वेबसाइट है। और जैसे हमारी वेबसाइट डिप्लॉय होती है ना facebook.com, ये वही चीज है सेम, लेकिन ये बैकएंड है। ये कोई पेज रेंडर नहीं करेगी, ये सिर्फ डेटा रेंडर करेगी। जो हमारी फ्रंट एंड वेबसाइट डिप्लॉय होती है ना, उसका मकसद ये होता है कि जब ये वेबसाइट की लिंक आए, एक फ्रंट एंड रिटर्न कर देना, पेज दिखा देना, लॉगिन का या कुछ भी दिखा देना। और ये जैसे हम अगर लोकल उसको चला रहे अपनी वेबसाइट, स्लैश लिखेंगे होम तो होम का डेटा आ जाएगा, अबाउट लिखेंगे अबाउट का डेटा आ जाएगा। सेम इसी तरह एपीआई में यूजर्स लिखेंगे तो यूजर्स का डेटा आ जाएगा, प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट का डेटा आ जाएगा। इस तरह बिल्कुल सिंपल है। अब मैं ये कॉपी करता हूँ, ये देखो सही है। अब हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। मैं जावास्क्रिप्ट में कंसोल पर आता हूँ, पेज एपीआई हियर, चेक करते हैं कंसोल चल रहा है ना, इंस्पेक्ट कंसोल पेज एपीआई हियर, सही है। अब मैं लिख रहा हूँ पेज के अंदर मेरी एपीआई और ये मैंने वेरिएबल बना दिया लेट एपीआई इक्वल टू, ठीक है, ये समझ आया? यस सर। एपीआई वेरिएबल में रखा और डाल दिया पेज के अंदर। तो अब एपीआई का डेटा हमारे पास आ गया, राइट? एपीआई का डेटा आ गया, मतलब इसमें फैच में इस एपीआई में जो कुछ था ना सब आ गया हमारे पास। अब इसको हम कैसे लें? अभी भी कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। किसका? ये 6 का बीच है नहीं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है। सर ये डेटा डायरेक्ट डमी जेसन में सेव होगा या फिर नहीं, असल में डमी जेसन की वेबसाइट है जिसने हमारे लिए डमी डेटा बना के रखा है अपनी डेटाबेस, तो हम उसको गेट कर रहे हैं। पोस्ट करने के लिए अलग एपीआई होती है, गेट करने के लिए अलग होती है, डिलीट करने के लिए अलग होती है। समझ गया ना? मैं एक चीज दिखाऊंगा ना आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे देखो ये क्या है, वेबसाइट खुद बताती है। जैसे मैंने अगर एपीआई बनाई ना तो मैं बताऊंगा कि एपीआई क्या काम करेगी। मैंने कहा कि ये लिंक से आपको डेटा मिलेगा, गेट डेटा ऑफ यूजर्स, सही समझ आया? ये लिंक यही काम करेगी। अब मैं दूसरी एपीआई दिखाऊं ना तो गेट डेटा ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट्स, इनको एक काम करें, हाँ मैं समझाता हूँ। मैं बोल रहा
रहा हूँ यार, तुम लोग पीछे थोड़ा आगे आ जाओ ना, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ज़रा समझ आ जाएगा। पीछे समझ आ रहा है? सही। देखो फैच एक फंक्शन है, जैसे अलर्ट एक फंक्शन है ना, इसी तरह फैच एक फंक्शन है। अलर्ट क्या करता है? प्रॉम्प्ट देता है, मतलब पॉपअप देता है। प्रॉम्प्ट क्या करता है? डेटा लेता है यूजर से। फैच क्या करता है? उसके अंदर जो लिंक पास की जाए उसका डेटा फैच करके ले आता है। सही है? तो मैंने पास की ये डमी जैसा API 2 लिख देता हूँ, मैं API 1 पास कर रहा हूँ। अभी डेटा आ गया होगा, अब मैं इसको देखूँ कैसे? ये हमारे पास एक फीचर है, जावास्क्रिप्ट बुक में देखते हैं। ये 6 का फीचर समझ रहे हैं इसको। ऐसे तो ये 6 का नहीं है, ये 6 का समझ रहे। मैंने एक वेरिएबल बनाया वर्ड API डेटा, सही है? वार्ड यूज कर लो, कोई मतलब नहीं, लेट कर लेते हैं, सही है? API डेटा वैसे लेट तब यूज करते हैं जब किसी फंक्शन के अंदर हो, ताकि हम स्कोप बना सकें। वैसे भी करना हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, API डेटा का एक फंक्शन बन गया, और इसके आगे पहले छोड़ो, मैंने फैच किया। अब मैंने .then.catch पढ़ा है, .then.catch। then का मतलब क्या है? फिर डेटा आ जाए, फिर क्या करो? .then। इसमें आया, जैसे ही डेटा आया, जैसे लिखा है ना फैच API, अगर डेटा आ जाए then का मतलब फिर ना, अगर आ जाए तो चलो, नहीं आए तो नहीं चलो, समझ गए? बिल्कुल इंग्लिश वाला काम है, डेटा आए तो चलो वरना नहीं चलो। अगर डेटा आ गया तो अच्छा, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन रखा आपको है ना, उससे पढ़ा दो एक्सियोस वाला किसी, ये कॉपी वाले एक्सियोस पर रहने देता हूँ। एक्सियोस बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बनाई है। एक्सियोस हमें ना डेट में पढ़नी है। एक्सियोस क्या करते हैं? 10,000 डेटा ले आता है, फॉर्मेट करके लाता है। फैच के अंदर हमें फॉर्मेट खुद करना पड़ता है, ऐसा है। अब देखो फैच है ना, ये फैच ले आएगा डेटा। हम बोल रहे हैं जब डेटा आ जाए .then तब चलेगा जब डेटा आ जाएगा। अब डेटा आया, रिस्पॉन्स हमें ना यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। एक सेकंड ना, जिंदगी यूज होगा, हर चीज में यूज होगा फैच। आपकी जावास्क्रिप्ट से लेके रिएक्ट, नेटिव, नेटिव हर जगह, क्योंकि डेटा तो हर जगह मंगाना है और हर जगह भेजना है, सही है। फैच जावास्क्रिप्ट का अपना बिल्ट इन फंक्शन है, क्या करता है? डेटा लेके आ जाता है। उसके बाद आपको दो चीजें करनी होती है। एक तो .then लगा के आप इसका फॉर्मेट रिटर्न करते हो। फॉर्मेट क्या है हमारा? जेसन।
आपको समझ आए या ना आए ये लाइन आपको लिखनी है, मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। डॉट देन में हमने लिखा रिस्पांस, आगे ये रिस्पांस डॉट जेसन राउंड ब्रैकेट, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो डेटा आ गया, जेसन फॉर्मेट में रिटर्न भी हो गया। अब इसका डेटा हमें वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ऐसा ही है, तभी हम यूज कर सकेंगे। या तो हम ये कर सकते हैं कि एक और डॉट देन लगा दें, वो बोलेगा पहले एपीआई चले, उसके बाद डॉट देन के अंदर रिस्पांस जेसन रिटर्न हो जाए, उसके बाद एक और देन चले जो हमें डेटा दे। रिस्पांस वाला जनरेटर ये एक टाइप लेके आ रही है। देन क्या कहता है? देन का मतलब क्या है इंग्लिश में? हेड। अगर ये चल जाए हेड, ये चला दो, वो चलाओ क्या, बस जो डेटा आया है ना वो आपको इसमें ला के दे देगा। पैरामीटर में क्या लेता है? ये हमें रिस्पांस के अंदर डेटा देगा। लेता क्या है? ये हम कंसोल करा के देखेंगे। फंक्शन लेता है पैरामीटर में, देन ऑब्जेक्ट लेता है, फंक्शन लेता है, देन मैं कंसोल करा के दिखाता हूं, सही है। अभी देखो, अभी हम ये 6 का एक वो पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, येसिंग अवेट। अवेट का मसला ये है कि वो फंक्शन के बगैर नहीं चलता। अवेट के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ऐसे देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन गेट डेटा पैरामीटर में फेच रिटर्न गेट डेटा, सही है। अब एक वेरिएबल बनाते हैं var डेटा इक्वल टू फेच, var यूज करेंगे फिलहाल, var डेटा इक्वल टू फेच, और यहाँ हम बोल देते हैं गेट डेटा। ये समझ आ रहा है ना? यस सर। फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल हुआ, अंदर डेटा आ गया। मैं समझाता हूँ, पहले देख लेते हैं ना रिस्पांस। अब हमें यूज करना है ES6 का मेथड है अवेट, ES6 जावास्क्रिप्ट। अच्छा, सारी चीजें इंटरेस्टिंग होगी। अब जो चीजें हम पढ़ेंगे ना उसका कोई वो ही नहीं होगा कि ये हो कैसे रहा है, मतलब ये फैच तो कुछ है ही नहीं भाई। अभी तो आप लोग को ऐसी चीजें पढ़ना है जिसका डेटा ही नहीं होगा, आ रहा होगा, यहाँ से क्लिक करोगे डेटा वहाँ जा रहा होगा, तभी से प्रिपेयर हो। सर अवेट से पहले कंसोल करके दिखाने क्या आ रहा है? अवेट से पहले कंसोल कैसे होगा? सर अवेट क्या करना है? अवेट जो है ना, वेट करता है डेटा। ये फॉर्मेट है कि डेटा आएगा तो कंसोल होगा ना, तो मैं खाली कंसोल करा के दिखाऊं तो दिमाग खाली। सर अवेट के बाद हम डॉट 10 लगाना पड़ेगा। देखो कोड चलता है लाइन बाय लाइन, देखो ये समझना पड़ेगा। अवेट की अवेट थोड़ी कंफ्यूजन हो गई ना, इसलिए हो गई है। कोड चलता है लाइन बाय लाइन। मैंने बोला कंसोल करा दिया डेटा, अब डेटा तो सकता है नहीं था, क्योंकि मिली सेकेंड तो लगेंगे ना डेटा आने में। अगर आपके कंप्यूटर में होता ना तो फौरन से आता, फिर आगे लाइन चलती, लेकिन ये डेटा आ रहा है डेटाबेस से, तो ये तकरीबन 1 सेकंड भी लगता है, 2 सेकंड भी लगता है। कोड उसका वेट नहीं करेगा। अगर हम बोलेंगे अवेट तो ये कोड उसका वेट करेगा कि जब तक डेटा नहीं आता तब तक नहीं चलो। समझ गए बात? ये ना ES6 से मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ES6 फीचर्स, ये सब ये एरो फंक्शन है, ये देख लो एरो फंक्शन ऐसे बनता है। ये मैंने यहाँ एरो फंक्शन ही बनाया, ये पढ़ा है एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन में जैसे ये फंक्शन है ना, अगर इसका मैं सेम एरो फंक्शन बना के दिखाऊं आपको तो कैसे बनेगा, const get data to राउंड ब्रैकेट, और क्या आएगा, सही। ये एरो फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन है। फर्क ये फर्क तो बहुत सारे, लेकिन आप लोग एक फर्क ये दिखाता हूँ कि फंक्शन है ना, आपको लाजमी 3 लाइनों का आपको लिखना पड़ेगा। इसमें हम एक ही लाइन के अंदर रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन एरो फंक्शन उसी लाइन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एरो फंक्शन नहीं पढ़ा ना तो मैं इसको आपको नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। यार ये पीछे वाले बातें नहीं करेंगे, थोड़ा ठीक लग रहा है।
सही है, तो हम इसकी तरफ बाद में अपने पहले गेट डेटा कंसोल कराते हैं। अब अवेट यूज करने के लिए ना आपको एसिंग भी यूज करना पड़ेगा। देखो ये अवेट, अवेट का मतलब सिंपल ये है, वेट फॉर डेटा। सही है। अच्छा ये अवेट बगैर एसिंग फंक्शन के वर्क नहीं करता। एसिंग फंक्शन क्या मतलब है, हर फंक्शन को परमिशन नहीं होती कि वो किसी चीज का वेट करे, समझ रहे हैं? अगर हमें वेट करवाना है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि आप एसिंग को, यहां हमने लगाया एसिंग, अब ये अवेट चलेगा। अब देखो मैंने यहाँ कंसोल कराता हूँ डेटा लॉग, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। डेटा, डेटा क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर बताया था कि मेरी लिमिट कितनी है। लिमिट का मतलब होता है कि अब मिसाल फेसबुक में ना कोई बिलियंस यूजर्स हैं, लेकिन जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट ढूंढने जाते हो ना तो उसमें बिलियंस यूजर ऐड नहीं होते, उसमें लिमिट लिखी होती है कि सिर्फ 20 दिखाओ। जैसे बंदा नीचे पहुंचे ना 15 स्क्रॉल कर ले 15 तो फिर 20 और मंगा लो ताकि यूजर को वेट भी ना करना पड़े और नीचे 5 बाकी भी हो। ऐसे करके 20 20 20 20 मंगाते जाओ, ये लिमिट कहलाती है, समझ रहे? तो ये हो गई लिमिट, ये समझ आए ना, कोई मसला जो इनके यूज करेंगे तो आ जाएगी समझ। इसके 0 इसको भी छोड़ दें, टोटल क्या है लेंथ इन्होंने लिख दी है, कोई भी मसला नहीं। असल डेटा आ रहा है यूजर्स में, डेटा एक ऑब्जेक्ट, डेटा के अंदर डेटा, डेटा के अंदर ले रहे। अब जैसे ना इसका नाम कर देते हैं रिस्पांस, रिस्पांस। अच्छा अब मुझे रिस्पांस के अंदर से यूजर्स निकालना है, क्या बोल रहे हैं, डेटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब रिस्पांस एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मुझे चाहिए यूजर्स, अब कैसे निकालूं, डॉट यूजर्स, डॉट यूजर्स आ गए हमें। अब ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें सारे यूजर्स हैं। हाँ ये वेबसाइट हमने की है। अब मिसाल तो मेरी अपनी एपीआई होगी ना तो उसमें मेरा डेटा आ जाएगा। मैंने अपनी एपीआई बनाना भी सिखाई है, बोलो तो भी बनवा दो। ये इतना ही, या तो बोलो तो इसकी प्रैक्टिस कर लो आप लोग, या फिर अच्छा मैं ऊपर आपको दिखा दूं मैंने अपनी एपीआई कैसे बनाई थी। ये ना देखो मैंने क्या करा, शीट आईडी, किसी को मेरी गूगल शीट याद है यार, यहाँ पे ना क्या बोलते हैं गूगल शीट, कोई डमी शीट, हाँ ये आप जबरदस्त। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, वाह मेरी अपनी शीट आती है, तो ये मेरी अपनी शीट थी, सही है। इस तरह आप सब अपनी शीट बना सकते हैं एक्सेल की, जस्ट नॉर्मल एक्सेल है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी दी आईडी, ये आईडी है, मैंने बोला आईडी यहाँ रखी, शीट आईडी एक वेरिएबल में कॉस्ट, दूसरा कौन से बनाया, रेंज, सही है। B3 से D50, B3 से D50 एक रेंज बता दें, ये तरीका ही गूगल पे मौजूद है। अब क्या सीन है कि ये सारा डेटा मिलेगा B3 से लेकर D50 तक जितना भी होगा। नेक्स्ट एपीआई की, ये गूगल की आती है, मैं भी आपको सिखा नहीं रहा, इधर बता रहा हूँ मैंने कैसे किया था, ये भी आपको मिल जाती है। अब मैंने वही एपीआई जैसे नीचे बनाई थी ना, इसी तरह मैंने एपीआई बनाई, इसका नाम दे देता हूँ
API गूगल, ये मैंने कंटेनर को अनकमेंट किया, मैंने बोला div ले आओ HTML से, फिर API कॉल कर दो। बहुत सिंपल, ये हर बंदा बना सकता है और हर बंदा सेव कर सकता है ये वेबसाइट बना के। पेज के अंदर मैंने API गूगल शीट पास कर दी और इसमें सारा डेटा रेंडर कर दिया। देखो ये सारा डेटा गूगल शीट से आ रहा है, ये वाली स्टेपलर, सिक्सर, ये FujiLD, देखो ये सब दिखा मैंने यहाँ, समझ आए? तो आप बताएं, आप लोग डमी जेसन वाला बनाएंगे या गूगल शीट वाला बनाएंगे? गूगल शीट हैं? पहले डमी जेसन वाला करके देखिए, है ना? देखो मैंने मंगाए थे यूजर्स, इसकी वीडियो बनी है अपने पास? बनी है आपको? जी जी। YouTube पे पड़ी है पुरानी। कोड बता दे, वीडियो में समझ नहीं आता। तो कोड को भी प्रेस करने का फायदा? हम लोग यूट्यूब पे एक करके 1 by 1 करके समझ आ जाता है। यार एक काम करो, पिक्चर में भेज दिया करो, सही है? पिक्चर आप लोग टाइप बुक करो, आपको ये बता जिम्मेदारी ले लें कि कोड पे या अपने कंप्यूटर में पिक्चर किसी ग्रुप पे शेयर कर दिया करें, सही? अच्छा, अब देखो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये चीज़ें बहुत काम की हैं, इसको आप जो है ना ट्राई लाजमी कीजिएगा। अब देखो मैंने जेसन में क्या मंगाया, यूजर्स, सिंपल। आप लोग क्या मंगाओगे, प्रोडक्ट्स। कोई बंदा यूजर मंगा ले, कोई बंदा प्रोडक्ट्स मंगा ले, कोई बंदा क्या मंगा ले कि डमी जेसन की वेबसाइट खोले, demijeson.com, इसमें जाएं। अब कार्ट मंगा लो, कोई रेसिपीज मंगा लो, कोई प्रोडक्ट्स मंगा लो। देखो ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये रिपोर्ट सिंपल, कॉपी पेस्ट करोगे डेटा आ जाएगा। अभी आप करके देखो, सही है। .json की तो आया ये भी फैच करने में इस तरीके का है, एक्चुअली इसके अंदर नहीं होता है। होता क्या? असल में डेटा आता है किसी और फॉर्मेट के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ पे ना ये हटा के दिखाऊंगा तो आप देखो रिस्पॉन्स क्या आता है, देखो क्या आ रहा है रिस्पॉन्स, उसके अंदर टाइप, बॉडी, ये सब चीजें आ रही है ना। तो हमें ये नहीं चाहिए, इसमें से आप जेसन निकाल के दो, समझ रहे हो? ये पूरी वेबसाइट रिटर्न हो रही है, हमने कहा जेसन निकाल के दो, तो इसमें जेसन निकाल के दिया तो ऐसे आ गया। ठीक है, देखो सिंपल आ रहा है। Then sir, पैरामीटर में क्या क्या लेते हैं? देन जो है जो चीज़ API से आ रही होती है वो आपको पैरामीटर मिल जाती है। पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हो, और दूसरा नंबर डेटा रखने है, रिस्पॉन्स मिल गया, उसका कंसोल करोगे तो आपको जो चीज़ वेबसाइट से आ रही है वो मिल जाएगी। देन के दो पैरामीटर होते हैं, एक में रिस्पॉन्स आता है, एक में इंडेक्स आता है। तो अगर आप लोग ये करके दिखाते हैं ना, अच्छा सा डेटा होना है, और सब लाजमी कर लीजिएगा, आधा मिनट तक 15 मिनट में कर लीजिएगा, ताकि आगे कोई और टास्क दे दूँ। ये रेंडर हो जाएगा ना, फिर आपको इसको डिस्प्ले भी करना है इनर HTML के जरिए। एक डिव बनाएंगे HTML में जिसको गेट करेंगे आईडी से, और लेकिन जितना होता है करें, कोई मसला नहीं है। एक दो क्लास में और कंटिन्यू करेंगे, पेज बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, इसमें कर देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़